नमस्कार। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th के जो भूगोल का चैप्टर है, भारत की स्थिति और विस्तार। क्या पढ़ाने वाले हैं? भारत की स्थिति और विस्तार। तो भूगोल भूगोल मीन्स होता है कि यहाँ पर भूगोल समझना। भूगोल में होता है क्या कि हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम अपने देश भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आया? तो भारत का अध्ययन क्या करना है? तो भारत का अध्ययन स्थिति मतलब यहाँ पर हमको पता करना है कि भारत की स्थिति जो पृथ्वी है वहां पर मतलब पृथ्वी पर कहाँ है। ठीक न? यानी कि ये सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत। तो हम लोग को पता है कि भारत जो है ये भारत में सबसे पुराना संस्कृति सभ्यता बसती है ना? भारत से ही सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का पता चल रहा है। उसके बाद भारत में ही सबसे पहला देश है विश्व का जहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ था। वो भारत के लिच्छवी में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? इस समझ में आया? देखो, उसके बाद यही सब चीज पढ़ेंगे। तो बात करते हैं भारत की स्थिति। तो देखिए चलते हैं। भारत की स्थिति जानने से पहले हम लोग जानेंगे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। कौन रेखा? अक्षांश रेखा। तो ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा, ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखा है। कौन रेखा है? काल्पनिक रेखा है। देखो, हम लोग को पता है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। चपटी सा है ना, अंडा नारंगी जैसी है। तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची गई है। कौन रेखा खींची गई है? काल्पनिक रेखा खींची गई। ठीक नहीं? तो पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखा खींची गई। एक खड़ी काल्पनिक रेखा, दूसरी कौन चीज? बड़ी काल्पनिक रेखा। तो दिक्कत आई दोनों रेखाओं का नाम दिया गया। ये कौन रेखा है? ये रेखा है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। और ये जो रेखा है, जो बड़ी रेखा, इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। कौन रेखा? अक्षांश रेखा। हालांकि ऐसा कोई वास्तविक रेखा खींचा नहीं गया है। सब ये सब क्या है? काल्पनिक रेखा है। उसके बाद बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। ठीक नहीं? यानी पृथ्वी पर भारत कहाँ है। तो पहले ये जान लो, ये जो बीच में जो अक्षांश रेखा है ना, इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हाँ, 0 डिग्री रेखा भी इसको कहते हैं। 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो दिक्कत इसे ही करते हैं। इसको इसका और अन्य नाम है। तो उसके बाद भारत जो है इस 0 डिग्री रेखा के जस्ट ऊपर है। जस्ट कहाँ है? कुछ यहाँ पर लोकेटेड है। क्या? अपना देश प्यारा सा भारत। कोई दिक्कत? तो अगर इसका एग्जैक्ट स्थिति बताएंगे, मतलब जानना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्ट स्थिति कहाँ है, तो इसका एग्जैक्ट स्थिति देखो क्या है। भारत यहाँ दिख रही है। देखो तो वीडियो में भारत है। देखो भारत है ना। तो भारत का अगर एग्जैक्ट स्थिति देखेंगे तो देखो, भारत का पढ़ना अक्षांशीय विस्तार। कौन विस्तार? अक्षांशीय। भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जानने के लिए देखो, ये मिटा दिए। बात करने वाले भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, देखो ये जो है देशांतर रेखा। कौन रेखा? ये देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा से भारत किधर है? तो हम लोग मैप में जानते हैं कि ऊपर है उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर ये पूरब होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। तो अभी हम बताएंगे भारत जो पृथ्वी पर है, समझना तुम। भारत पृथ्वी पर कहाँ है? यहाँ लोकेटेड है। ठीक नहीं? अब इसका निकालना स्थिति। क्या निकालना है? ये कहाँ है? तो ये कहाँ? देखो, ये देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा। ये देखो, जो बीच वाली रेखा होती है, ठीक रखिए। हाँ हाँ। तो हम बात करने वाले हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो ये बता रहे थे, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक? इसको रिफरेंस मानते हुए अगर हम अच्छा से काउंट करेंगे तो भारत का जो है
इस रेखा से पूरब की ओर, किधर है? पूरब की ओर। पूरब की ओर है ना। ऊपर देखो, ऊपर उत्तर है, ये नहीं बात करना है, इधर देखो फटाफट। ऊपर होता है उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण, इधर पूरब, और इधर क्या है? पश्चिम। मैप में तो ये होता है। हाँ। तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से अगर डिफरेंस मांगते हैं तो भारत किधर यहाँ से है? पूरब। किधर है? पूरब। और ये 0 डिग्री रेखा है, इससे कहाँ है? उत्तर। ऊपर। ऊपर है, मतलब उत्तर दिशा में, कौन दिशा में? उत्तर। है ना। तो अगर इस स्थिति इसका जानना चाहते हैं तो इसका स्थिति है कितना? इसका स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशी, उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश तक कोई दिक्कत हाँ। है ना। 8 डिग्री, देखो ये जो भारत दिख रहा है ना, ये भारत देखो, अच्छा ये अपना क्या है? भारत है ना। हाँ। ये भारत जो इस रेखा से कितना दूर है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो दिखा ना, ये पॉइंट, हाँ। ये पॉइंट इस रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट है। ये टॉप का जो पॉइंट है ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। जो हम बात कर रहे थे कि भारत का कौन सा विस्तार? देशांतरीय विस्तार। अक्षांश बता रहे थे, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कोई दिक्कत? अब देशांतरीय विस्तार मतलब भारत जो है इधर से कितना दूर है, ठीक है? इस रेखा से भारत कितना दूर है? कितना दूर है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट तक, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? भारत का भौगोलिक विस्तार। क्या हो गया? ये भारत का भौगोलिक विस्तार। अब बात करते हैं भारत जो है, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। तो दिक्कत, भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझ आया? ये भारत का क्या हो गया? क्षेत्रफल। और भारत जो क्षेत्रफल के दृष्टि से कितना स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। और ये दोनों से बता दिए, क्या बता दिए? भारत का भौगोलिक विस्तार। कोई दिक्कत? इसको एकदम याद रखना है। पूछेगा बताओ भारत का भौगोलिक विस्तार में पूर्वी देशांतर से भारत कितना दूर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया भारत का भौगोलिक विस्तार। उसके बाद आगे बढ़े कि भारत जो क्षेत्रफल से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद हम पढ़े भारत का क्षेत्रफल, मतलब भारत में कितना खाली जगह जमीन है ना। तो कितना है जमीन? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत? उसके बाद हम बात करते हैं भारत जो है जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है। भारत जो है जनसंख्या कौन स्थान पर है? दूसरा, सेकेंड स्थान पर है। कोई दिक्कत? फर्स्ट पर कौन है? चीन है। फर्स्ट पर कौन है? चीन। चाइना जो है जनसंख्या दृष्टि से भारत से आगे, और फर्स्ट पर कौन है? चाइना। सेकेंड पर कौन है? भारत। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना है कि भारत जो क्षेत्रफल दृष्टि से कितना स्थान पर है? 7वां स्थान पर। कोई दिक्कत? और भारत का अक्षांश से भी याद रखना है। अब आगे बात करते हैं भारत के बारे में। किसके बारे में? ये तो पढ़ लिए भारत की स्थिति क्या है। अब प्रॉपर बात करेंगे अपना देश भारत के बारे में। देखो, तो भारत देश के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले भारत का हम क्या बनाएंगे? नक्शा। भारत का बनाना पड़ेगा नक्शा। तो देखो, भारत नक्शा एकदम इजी कैसे बनाना है, नक्शा बनाने के लिए सीखना है, क्योंकि बात कर रहे हैं अपना देश भारत का, ठीक नहीं। तो अपना देश भारत में रहते हैं हम, और भारत का नक्शा नहीं बनाएंगे, ये हो सकता है। देखना सब कुछ ठीक आ रहा है ना। ये हो गया अपना भारत देश का नक्शा। अब हम बात करेंगे भारत देश के नक्शा और भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जो पढ़ा रहे थे। तो
भारत के भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले बात करेंगे भारत से उत्तरी बिंदु का। किसका बात करेंगे? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु, ये हो गया दक्षिणी बिंदु ना, ये हो गया दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु थोड़ा सा नीचे यहाँ एक देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। वीडियो हमारा एक नया नया है ना, छोटे बच्चे। नीचे क्या है? श्रीलंका है। तो भारत से उत्तरी बिंदु है वो उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत से उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। कौन है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है किविथू। किविथू। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार माता, गौहर माता। कोई दिक्कत? ये हो गया भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। अब ये बिंदु कहाँ कहाँ है उसको फर्स्ट जानते हैं। तो ये दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये कन्याकुमारी। कहाँ है ये? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और भारत से उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल ये कहाँ है? ये कहाँ है? पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर सरक्रीक होगा, सरक्रीक होगा। और ये सरक्रीक गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद ये जो किविथू है, ये किविथू है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल, एपी लिख देते हैं शॉर्ट में, अरुणाचल प्रदेश। और ये दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ये कन्याकुमारी। उसके बाद ये उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल ये जम्मू कश्मीर में। ये है जम्मू कश्मीर में। अब आगे बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहाँ लिखते हैं भारत। अब बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। शायद सॉरी 3314 किलोमीटर। ठीक नहीं, कितना है? 3314 किलोमीटर। और ये मिटाते हैं, ठीक। उसके बाद भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम का लंबाई ये है 2933 किलोमीटर। मेरे हिसाब से 3214 किलोमीटर। कितना होगा? 3214 किलोमीटर। यहाँ से याद रखना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी भारत का यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं, पीछे में बता पाए हैं, अभी बता रहे थे कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा कि सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद कनाडा है। उसके बाद यूएई है, यूएस मतलब अमेरिका। उसके बाद कौन है? अमेरिका है। उसके बाद चीन है। उसके बाद कौन है? चीन है। फिर ब्राजील है। फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। कितना हुआ? एक देश, सॉरी 1 2 3 4 5 6। और 7 नंबर कौन है? भारत। 7 नंबर कौन है? भारत। और 8वां देश है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। तो ये हो गया भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंकिंग, मतलब कौन स्थान पर है? कौन स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। अगर पूछेगा क्वेश्चन की बताओ 8वां स्थान पर कौन है, तो अर्जेंटीना है ना। पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बाद कौन सा देश है? अर्जेंटीना। फिर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। उसके बाद पूछेगा भारत जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भूमि भारत के पास है? तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भारत के पास भूमि है? वो है 2.42%। कितना है? 2.42%। यानी जितना पृथ्वी है उसका 2.42% कहाँ है? जमीन
भारत में, कोई दिक्कत। उसके बाद अभी बात की थी जनसंख्या ना, कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है सबसे दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला स्थान पर चीन है। अब जनसंख्या जो पूरे विश्व का भारत में 17.5% है, कितना परसेंट है? पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। तो ये सब डाटा भारत के बारे में जो दिया गया है उसको याद करना है, इसको लिखो। और आप लोग जो है देख रहे हैं वीडियो, वो स्क्रीनशॉट लेके फिर से कॉपी में लिखना है। तो अब बात करते हैं भारत का पड़ोसी देश के बारे में। किसके बारे में? पड़ोसी देश के बारे में। तो देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक। ये किया था ने, अब देखो। तो बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश पहले जान लो कि भारत का कितना पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। कितना पड़ोसी देश है? 7। तो भारत के 7 पड़ोसी देश कहाँ कहाँ अवस्थित है उसके बारे में जानते हैं। तो देखियो, देखो यहाँ पर अवस्थित है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। यहाँ पर कौन सा देश अवस्थित है? नेपाल। और ये देश है भूटान। ये देश कौन सा है? भूटान। और इधर जो देश है ये देश है म्यांमार। इधर कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार। और यहाँ पर बांग्लादेश। यहाँ पर कौन सा देश है? बांग्लादेश। कोई दिक्कत? और ये पूरा देश है चाइना। इधर कौन सा देश है? चाइना बहुत इससे मतलब भारत से बड़ा है। इधर है चीन। और ये जो है इधर है पाकिस्तान। इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान। और यहाँ से एक देश है, ये अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कितना देश हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पड़ोसी देश है जो जलीय सीमा साझा करता है, नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद, कोई बात नहीं, समझना। नीचे एक देश है जलीय सीमा साझा करता है, वो है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। एक देश और जलीय सीमा साझा करता है, वो है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। यानी भारत के साथ 2 देश जलीय सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश जो भी है उन देशों को अलग करने वाली रेखाएं के बारे में। कोई दिक्कत? तो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, इस रेखा का नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। समझा? उसके बाद भारत और चीन, ये जो रेखा दिख रहा है ये है भारत और चीन के बीच, है ना? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। उसके बाद बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान में देखो यहाँ पर बात है कि अंग्रेजों के समय जो भारत था वो भारत में ये बांग्लादेश भी शामिल था, ठीक, ये पाकिस्तान भी शामिल था, ये अफगानिस्तान भी शामिल था, ये म्यांमार भी शामिल था। कोई दिक्कत? ये सब देश सब शामिल कहाँ था? भारत में। तो सबसे पहले भारत से अलग हुआ था कौन? अफगानिस्तान। कौन हुआ था अलग? अफगानिस्तान। ये जो रेखा दिख रहा है ना, ये रेखा सबसे पहले खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान देश बना तो ये रेखा किसके बीच हो गया? भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस रेखा का नाम रखा गया डुरंड रेखा। कौन रेखा? डुरंड रेखा। कौन रेखा? डुरंड रेखा। तो पूछेगा बता डुरंड रेखा किसके बीच है? कौन कौन देश के बीच है? तो भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कोई दिक्कत? फिर पूछेगा कि मैकमोहन रेखा कौन कौन देश के बीच है? चीन और भारत के बीच। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच।
उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान भारत के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया है। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, हाँ इस हिस्सा को कर लिया है कब्जा, और इस हिस्सा का नाम रख दिया है पीओके। क्या रख दिया है? ओके यानी भारत का ये जो हिस्सा है ये किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में। किसके कब्जे में? पाकिस्तान। और इस लाइन को जो कहा गया, इस लाइन को कहा गया एलओसी। इस लाइन का नाम क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नाम क्या है इसका? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच है? भारत और पीओके के बीच, ठीक है। हालांकि पीओके किसका हिस्सा है? भारत का नहीं, भारत का हिस्सा है। पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन कब्जा कौन किया है अभी? पाकिस्तान। और इधर जो लद्दाख जो है, इसको बताते हैं लद्दाख, ये हो गया लद्दाख। ये क्या हो गया? लद्दाख। ये लद्दाख है चाइना कब्जा में। किसके कब्जा में? चाइना। चाइना कब्जा में। और इस लाइन का नाम रखा गया एलएसी। क्या रखा गया नाम? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कोई दिक्कत? तो एलओसी है पीओके और इंडिया। हालांकि पीओके किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। और ये लद्दाख जो ये अक्साई चीन, सॉरी, ये जो लद्दाख का जो हिस्सा है इसका नाम रखा गया अक्साई चीन। चीन के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया है? अक्साई चीन। अक्साई चीन। कोई दिक्कत? यानी भारत का दो ऊपर दिखा है ना, ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये हिस्सा चीन के पास है। पाकिस्तान इस पीओके को कहता है आजाद पाकिस्तान। क्या कहता है इसको? पाकिस्तान वाला इस एरिया को क्या कहता है? आजाद पाकिस्तान। कोई दिक्कत? और हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। समझ में आया? तो इतना लिखो, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। लिखो इतना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तो क्लास 9 का भूगोल चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, और क्लास 10 का बायोलॉजी चल रहा है। तो ऐसे से जो स्टूडेंट क्लास 9 और 10 का जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।